नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 47 और हम सीखेंगे बहुत ही यूज़फुल फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस जिनका इस्तेमाल आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ कर सकते हैं। और हालांकि आज थोड़ा सा आपको रटना होगा, लेकिन मैं इजी ट्रिक बता दूंगा चूंकि टेंस आपको पढ़ा दिया है। तो अब मैं ये मानकर चलता हूं कि टेक्निकली आप चीज़ों को समझ जाएंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको सैटरडे एंड संडे फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को ज्वाइन कर लीजिए। और आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ मिलकर आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई नहीं है तो खुद ही करें, मिरर प्रैक्टिस करें। और इंग्लिश सीखने के लिए केवल ट्रांसलेशंस को रटे नहीं, सेंटेंसेस को ना बनाए, वर्ड्स याद ना करें। पर डे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। पर डे रीडिंग जब आप करेंगे तो बेसिक किताब से लीजिए, अक्सर हम इसके बारे में बात करते हैं। वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, उनको याद कीजिए। एक प्रैक्टिस पार्टनर होना चाहिए जिनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ना कुछ इंग्लिश में देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं 10 मूवीज़ के, जिन्हें आप देखकर अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। हम आपको सबसे पहले एक प्रोवर्ब देते हैं और वो है कि एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक अगर गलत आदमी हो तो पूरे समाज को गलत कर सकता है। वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। डे 47 में जो मैं फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस आपको सिखाने जा रहा हूं, जैसे घर पर जब आप होते हैं तो आप दो होता है फ्रेज, एक होता है गेट अप और दूसरा होता है वेक अप। तो गेट अप के ना बहुत सारे मीनिंग है। गेट की ट्यूटोरियल मैंने पढ़ा रखी है। आप जब प्लेलिस्ट माय करियर डॉक्टर में जाएंगे तो एक तो 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। वहाँ गेट के सारे ट्यूटोरियल्स मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ा रखा है। तो गेटअप का मतलब परिधान भी होता है, जैसे नाइस गेट अप एज ए नाउन। गेट अप उठ जाओ, गेट अप सोकर उठना, वैसे उठना। और वेकअप का मतलब जगना और जगाना, इसका मतलब होता है जगना या उठना। और वेकअप का मतलब होता है आपका जगना या जगाना, यानी खुद जग जाए या किसी को जगाना। ये किसका मीनिंग होता है? वेकअप का। जैसे मैं आपसे बोलूँ गो एंड वेकअप जैक, जाओ और जैक को उठा दो। गेटअप जैक नहीं बोलेंगे, वेकअप। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस इन स्पोकन इंग्लिश। बेटा जल्दी उठो, सुबह हो गया। सन वेक अप, इट्स मॉर्निंग नाउ। बोलते वक्त सन रुकेंगे। वेक अप, इट्स मॉर्निंग नाउ। सन वेक अप, इट्स मॉर्निंग नाउ। अब बेटा क्या थोड़ा और सोने दो ना माँ। मॉम प्लीज लेट मी स्लीप फॉर सम मोर टाइम। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अब इससे आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट ही होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड प्लस अदर वर्ड्स। तो मुझे जाने दो तो लेट, मुझे मी, लेट आई नहीं, लेट मी गो, उसे आने दो। तो लेट मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर, कम। उन लोगों को खाने दो, लेट देम ईट। तो मॉम प्लीज लेट मी स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मुझे सोने दो। नहीं, जल्दी उठो, ब्रश करो। माहू, ये नहीं है बाबू, ये है मुंह हाथ धो लो और स्नान। जल्दी उठो। नो, गेट अप फास्ट। या हरी अप भी आप बोल सकते हैं। बोल के की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सेंटेंस को आप कई बार रिपीट कीजिए, चूंकि आपको टेंस आ चुका है ना बाबू, तो ये समझना आपके लिए आसान है। इसको बार बार रिपीट कीजिए। अपनी ब्रदर एंड सिस्टर को भी आप स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर बना सकते हैं। होता क्या है, हम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं ना, उसी में बात करते हैं अपने फैमिली मेंबर से। बट चूंकि सीखना आपने है तो थोड़ा सा विल पावर को स्ट्रांग कीजिए। एक दो दिन अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना बोलने की कोशिश कीजिए। नो, गेट अप फास्ट। ब्रश या ब्रुश भी बोलते हैं। योर टीथ, वॉश योर फेस एंड टेक बाथ।
अब इसको ये भी बोल सकते, नो गेट अप फास्ट, गेट फ्रेशनड अप, हाथ मुंह धोकर तैयार, गेट फ्रेशनड अप। फ्रेशन अप बोलते हैं ना बाबू, ये ऐसे काम करता है, फ्रेशन अप। नो हरी अप, गेट फ्रेशनड अप, गेट फ्रेशनड अप। क्या बोलेंगे आप? फ्रेशन, FRESHEN, फ्रेशन अप। तो गेट के बाद क्या बोलेंगे? गेट फ्रेशनड अप। ये सिंपली बोलो ना बाबू, फ्रेशन अप। नो हरी अप, फ्रेशन अप, जल्दी हाथ मुंह धोकर क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये याद कर लीजिएगा बाबू। बिस्तर खुद से लगा लेना, मेक योर बेड सेल्फ, मेक योर बेड, मम्मी कहती है। वेयर इज पापा, वेयर इज पापा, वेयर इज जैक, वेयर इज जूली, वेयर इज सिस्टर, वेयर इज ब्रदर, वेयर इज आंटी, वेयर इज आंट, द आंट। पापा योगा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो योग को ना इंग्लिश में योगा बोला जाता है, हिंदी के पापा इज डूइंग योगा। गंदगी मत फैलाओ, डू नॉट मेस अप, या फिर लेटर, याद कर लेना। इस पे ना बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे डू नॉट का मतलब बिल्कुल नहीं होता है, और डोंट अगर है इसका मतलब वैसे, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, लेकिन वैसे भी डू नॉट की एक मीनिंग है, वो है बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं डू नॉट लाफ, बिल्कुल मत हंसो, डू नॉट टॉक टू मी, मेरे से बिल्कुल बात मत करो, लेकिन अगर मैं बोलूं डोंट लाफ, इस वक्त मत हंसो, डोंट टॉक टू मी, इस वक्त मुझसे बात मत करो। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखिए, डोंट डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन डू नॉट की अपनी एक अलग भी मीनिंग होती है, दैट मीन्स परमानेंटली कोई चीज नहीं। तो डू नॉट मेस अप, डू नॉट गो देयर, इस पर आप प्रैक्टिस ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं बाबू, स्पीकिंग इंग्लिश मसल की। डू नॉट टॉक टू मी, डू नॉट गो देयर, डू नॉट ईट राइट नाउ, डू नॉट टॉक टू मी, डू नॉट लाफ एट मी, मेरे पे मत हंसो, डू नॉट लाफ एट हर, या डोंट लाफ एट हर, इस वक्त मत हंसो, डू नॉट बिल्कुल मत हंसो, डोंट लाफ एट देम, डोंट लाफ एट देम, डोंट लाफ एट देम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पर बहुत, ये फ्रिज किसने खोल दिया, हु ओपेंड द रेफ्रिजरेटर। देखिए, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी ये है V2, V1, V2 क्या होता है, ओपेंड, और V3 क्या होता है, ये भी होता है ओपन। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा, हु ओपेंस, किसने कौन खोलता है, तो हु ओपेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुका हूं क्यों ओपेंस होगा, किसने खोला, तो हु ओपेंड, और कौन खोलेगा, तो हु विल ओपन। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में बता रहा हूं, खोलना, आई ओपन, मैं खोलता हूं, आई ओपेंड, मैंने खोल दिया, और आई विल ओपन, मैं खोल दूंगा। बोलने की ना प्रैक्टिस करो इंग्लिश, ऐसे ही आप बोलेंगे। बेटा, ये फ्रिज, हु ओपेंड द रेफ्रिजरेटर, बेटा ज्यादा टीवी मत देखो, सन कॉमा डोंट वॉच टीवी टू मच, या डू नॉट, don't watch, do not watch TV, do not eat fast food, do not go there, don't eat fast food, don't do shopping unnecessarily। अपनी किताब सही कर लो, सेट या फिर अरेंज योर बुक्स, घर में यूज करने के लिए बहुत अच्छा है, सेट या फिर अरेंज योर बुक्स, सेट या फिर अरेंज योर बुक्स। आज नाश्ते में क्या बना है, बेटा पूछ रहा है, ये ना अपने घर पर एक्टिंग करना बाबू। What did you cook in the breakfast today? What did you prepare? What did you cook? What did you make in breakfast today? माँ, मेरा सेल फोन कहाँ है, मॉम वेयर इज माई सेल फोन। अब इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करो, माइंड ट्रेनिंग, माउथ ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा बोलकर। मॉम वेयर इज पापा, या माँ भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, अम्मी भी बोल सकते हैं, बेबे। माँ वेयर इज पापा, माँ वेयर आर माई बुक्स, एक है तो वेयर इज माई बुक, या वेयर इज द बुक, मालूम है आपको, तो वेयर इज माई बुक। और किताबें, वेयर आर माई बुक्स। अच्छे से हाथ धोया करो, डू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। देखो, एक मैं इंग्लिश बोलता हूं कम, आइए, और मैं अगर बोलूं डू कम, आइए ना, एम्फेसिस देकर, गो जाइए, डू गो जाइए ना, स्लीप सो जाओ, डू स्लीप सो जाना, या सो ना, या सोइए ना, ये सारे मीनिंग होते हैं। तो क्या है, डू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अच्छे से हाथ, फोकस दे के मैं बोल रहा हूं, डू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। बहन मेरा एक काम करोगी, ये बहुत काम आएगा। सिस्टर,
इमोशनल अत्याचार जो घर में होता है, विल यू डू मी अ फेवर सिस्टर कॉमा सिस्टर, विल यू डू मी अ फेवर, याद ही कर लेना, मेरा एक काम करेंगे आप, विल यू डू मी अ फेवर। एक्सक्यूज मी, किसी का अटेंशन लेने के लिए क्या बोलेंगे आप, एक्सक्यूज मी, विल यू डू मी अ फेवर, एक्सक्यूज मी सिस्टर, बड़े प्यार से जब इमोशनल अत्याचार होता है, विल यू डू मी अ फेवर, हे भगवान मेरी तो किस्मत ही फूट गई, ओ एम जी हाउ अनलकी आई एम, ओ एम जी मीन्स ओ माई गॉड, बाप रे बाप, इसका मतलब होता है हाउ अनलकी आई एम, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मम्मी पापा के बीच की बात है कि लॉकडाउन में पत्नी को झेलने वाले पति को राष्ट्रपति पुरस्कार, ये उसी टाइम में डिजाइन किया था इसको, इसीलिए ऐसा है। तो वाइफ फेसिंग हस्बैंड, यानी पत्नी को झेलने वाले पति, और पति को झेलने वाले पत्नी क्या हो जाएगा, हस्बैंड फेसिंग वाइफ, बहन को झेलने वाले भाई, तो सिस्टर फेसिंग ब्रदर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं बाबू। इन लॉकडाउन विल गेट प्रेसिडेंट अवार्ड, विल गेट प्रेसिडेंट अवार्ड, और हाँ पत्नी को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, एंड यस वाइफ विल गेट नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कहना आसान है करना मुश्किल। अब इधर से बेटा बोलेगा इजियर सेड देन डन, इसको याद ही कर लेना, इजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल। शर्ट पहन लो और शर्ट खोलो, बहुत ड्रेस अप या पुट ऑन द ड्रेस, ये भी यूज करते हैं, पुट ऑन द ड्रेस। मालूम है कौन सी ड्रेस, तो क्या बोलेंगे, पुट ऑन द ड्रेस। और खोल लो तो अनड्रेस, बहुत सिंपल है, ड्रेस पहन लो या कपड़े पहन लो, ड्रेस आप, कपड़े खोल लो, अनड्रेस। पुट ऑफ भी लोग यूज कर देते हैं, बट ज्यादा प्रॉपर यही होगा। पुट ऑन और पुट ऑफ कई सारी चीजों के लिए होता है, पुट ऑफ द ड्रेस। क्लोथ्स भी लोग CLOTHES कपड़े होते हैं, इसका मतलब ये सिले हुए। अब देखिए अगला है स्विच ऑन, ये बहुत सारा आप यूज करेंगे, स्विच ऑन द फैन या टर्न द फैन ऑन, यू नो, टर्न द पैनल ऑन, टर्न द पैनल, स्टार्ट करना है तो मैं क्या बोल, ये पैनल है स्मार्ट बोर्ड, तो टर्न द पैनल ऑन या स्विच ऑन द पैनल, टर्न द पैनल ऑफ, टर्न द टैप ऑन, टैप होता है ना फॉसेट अमेरिकन इंग्लिश में, टैप मीन्स नल का जिसको बोलते हैं, तो टर्न द टैप ऑन, टर्न द टैप ऑफ। वहां स्विच ऑफ मत बोलिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान को, इलेक्ट्रिकल सामान इलेक्ट्रॉनिक्स को हम बोलते हैं। स्विच ऑन, पुट ऑन या टर्न द लाइट ऑन, तो स्विच ऑन द लाइट, पुट ऑन द लाइट या टर्न द लाइट ऑन, यानी लाइट ऑन कर दो। स्विच ऑफ या पुट ऑफ या टर्न द लाइट ऑफ, तो बहुत सारी चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे चेन लगा लो तो जिप अप, चेन खोल लो तो अनजिप, जिप अप योर जैकेट, अनजिप अप, अनजिप अप, अनजिप अप। आई होप यू गेट इट। पुट ऑन द गैस, गैस पर रखे या गैस जलाए, दोनों इसकी मीनिंग होती है। पुट ऑन द फायर, पुट ऑन द फायर, आग जला दो, तो पुट ऑन बोला ना आपसे, बहुत सारे यूजेस होते। पुट ऑन द गैस, गैस पर रखे या गैस जलाए। पुट ऑफ द गैस, गैस बुझा दें। पुट ऑन द गैस, पुट ऑफ द गैस। पुट द पैन ऑन द गैस, पैन का मतलब होता है ना कढ़ाई टाइप। पुट द पैन, पुट द पैन ऑन द स्टोव बोल दीजिए, गैस के ऊपर जो होता है ना। पुट द पैन मीन्स कढ़ाई कहाँ रख दीजिए, स्टोव पर रख दीजिए। पुट ऑन द ड्रेस, कपड़े पहन लो या अनड्रेस, कपड़े खोल लो। पुट ऑफ द ड्रेस, ये आपको बता ही चुका हूँ। ड्रेस अप, ड्रेस डाउन, अनड्रेस, ड्रेस डाउन नहीं अनड्रेस। पुट ऑन द शू, जूते पहन लो। पुट ऑफ द शूज, पुट ऑन योर शूज। लेस का मतलब होता है फीता, और फीता, लेस योर शूज, अपने जूते के फीते लगा लो। ये बहुत यूज होगा बाबू। पुट ऑन या टर्न द टैप ऑन, आपको पहले ही बता दिया, नल खोले, पुट ऑन द, ज्यादा ये यूज हो। टर्न द टैप ऑन, और ऑफ को क्या बोलेंगे, टर्न द टैप ऑफ। आप ज्यादा से ज्यादा ना बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। पुट ऑन या स्विच ऑन या टर्न द टीवी ऑन। पुट ऑन द टेलीविजन, स्विच ऑन द टेलीविजन या टर्न द टेलीविजन ऑन। ऑफ जब बोलेंगे तो इसके ठीक अपोजिट बंद करो। मेरा फेवरेट चैनल लगाओ, अगर ये है पुट ऑन माई फेवरेट चैनल, पुट ऑन माई, मेरा फेवरेट चैनल लगाओ। भाई, इमोशनल अत्याचार करती है ना बहनें, भाई मेरा ना फेवरेट चैनल लगाओ। ब्रदर, पुट ऑन माई फेवरेट चैनल, पुट ऑन
my favorite channel. Put on my favorite channel. That is सास बहू एंड साजिश. Put on that channel. उस चैनल पर लगाओ. Put on, मेरा ही आ गया ना. Put on my favorite channel. आ ही तो गया. कभी 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 गलती मत करो. तुम्हारे पापा बहुत गुस्से. माता जी कम्स इनटू पिक्चर. मोर इमोशनल अत्याचार. नेवर डू मिस्टेक्स. नेवर डू मिस्टेक्स. योर फादर इज वेरी एंग्री या वेरी स्ट्रिक्ट. याद हो जाएगा आपको. खाने के टेबल लगा दो. या तो बोलते हैं सेट द टेबल या ले द टेबल. सेट द टेबल, ले द टेबल. और खाना लगाओ. सर्व द डिनर. SERVE. सर्व द. लंच है तो लंच, डिनर है तो डिनर. सर्व द लंच, सर्व द डिनर. इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे. इस तरीके से क्या करेंगे आप, यूज करेंगे. मेज साफ कर लो. तो साफ आप पोंछ कर करते हैं ना, तो वहां मॉप मत बोलना. वाइप द टेबल. वाइप द टेबल. वाइप द, रगड़ के जो पोंछते. टेबल पर गंदा लगा है, साफ करो. देयर इज डस्ट ऑन द टेबल. प्लीज वाइप. या फिर क्लीन इट. क्लीन धोकर, वाइप रगड़ कर करते हैं. टेबल मोड़ दो. फोल्ड द टेबल. अनफोल्ड द टेबल. टेबल लगा दो तो सेट द टेबल बोलेंगे. सेट द टेबल. और ऐसे है तो अनफोल्ड द टेबल. लगा दो, टेबल मोड़ दो. फोल्ड द टेबल. यहां वहां सामान क्यों बिखरा है. वाई थिंग्स आर मेस्ड अप. घर में सामान तितर बितर हो यहां वहां, तो उसको क्या बोलेंगे, मेस्ड अप या स्कैटर्ड हियर. वाई थिंग्स आर मेस्ड अप. फर्श पर झाड़ू लगा दो. स्वीप द फ्लोर. मॉप का मतलब पोछा लगाना. वाइप का मतलब रगड़ कर साफ करना. क्लीन पानी धोकर. राइट. वैक्यूम जब गंदा होता है कारपेट वगैरह पर, तब हम वैक्यूम का यूज करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. पोछा लगा दो. वही वाली बात जो मैंने आपसे बोला. मॉप मीन्स पोछा लगाना. वाइप मीन्स रगड़ कर साफ करना. वैक्यूम जो आपका कारपेट वगैरह होता है उसमें से सोख लेना गंदगी को. जमीन को धो दो. वॉश द फ्लोर. फर्श पर झाड़ू लगा दो. वैक्यूम द फ्लोर. यहां फर्श पर झाड़ू लगाना को वैक्यूम नहीं होगा, स्वीप ही होगा. वैक्यूम होता है, गलती से ये लिखा गया बाबू. वैक्यूम होता है जब कारपेट वगैरह पे आप झाड़ू नहीं लगा सकते, पोछा नहीं लगा सकते, तो वैक्यूम क्लीनर से क्या करते, वो सोख लेता है गंदगी को. घर गंदा हो गया, इसे झाड़ू लगा दो. द हाउस इज वेरी डर्टी, प्लीज स्वीप इट. द हाउस इज वेरी डर्टी, प्लीज स्वीप इट. क्या तुम कमरा साफ कर दोगे. कुड यू टाइडी अप रूम प्लीज. देखो, अनटाइडी का मतलब होता है गंदा. अनटाइडी का मतलब क्या होता है. माई रूम इज वेरी अनटाइडी. आई वाना टाइडी अप. आई वाना टाइडी अप. मैं साफ करना चाहता हूं. तो कुड यू टाइडी अप रूम प्लीज. अनटाइडी समझ गए आप क्या होता है. देयर इट इज. गंदे कपड़े को बास्केट में डाल दो. पुट डर्टी क्लोज. कपड़े होते हैं ना बाबू, उनको हम क्लोज बोलते. क्लोज. क्लॉथ का मतलब खुले थान के कपड़े, और इसका प्लुरल होता है क्लॉथ्स, लेकिन ये है क्लोज, कपड़े. माई क्लोज आर डर्टी. आई वॉन्ट टू वॉश देम. आई वॉन्ट टू डू लॉन्ड्री. तो ये क्या हो गया, पुट डर्टी क्लोज इनटू द बास्केट. तो पुट डर्टी क्लोज इनटू द बास्केट में डाल दो. बेटा, बिस्तर छोड़ने से पहले इसे सही कर लेना. सन, कैन यू मेक योर बेड बिफोर यू लीव या बिफोर यू गो टू स्कूल. कूड़े बाहर निकालो और इसे कूड़ेदानी में डाल दो. टेक आउट द गार्बेज मीन्स कूड़ा, और जो लोग गार्बेज लेते हैं उन्हें गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं. जो लोग कूड़ा लेने आते हैं ना, गार्बेज कलेक्टर. टेक आउट द गार्बेज, ये गार्बेज मैन. एंड पुट इनटू. पुट मीन्स डालना, रखना, ठीक करना. बहुत सारे मीनिंग होते हैं. पुट इट ऑन द रैक, इसको रैक पर रख दो. पुट इनटू बास्केट, बास्केट में रख दो. पुट इट देयर, वहां रख दो. राइट. एंड पुट ऑन, पुट ऑफ तो आपने देखा ही. इनटू गार्बेज बिन, डस्ट बिन, गार्बेज बिन बोलते हैं. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम कूड़े बाहर डाल दोगे. आई एम नॉट वेल. अब जिसको बोला गया वो बोलता है कैन यू टेक आउट द गार्बेज, बाहर रख दोगे. और रिक्वेस्ट अगर किसी से करेंगे तो कैन के बदले क्या बोलना बाबू, कुड. कपड़े धोना, टू डू द लॉन्ड्री. मैं कपड़े धो रहा हूं. आई एम डूइंग लॉन्ड्री. आई एम डूइंग लॉन्ड्री या आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स. आपको मालूम है तो आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स. मम्मी, मेरे सारे कपड़े धो देना प्लीज. मॉम, प्लीज वॉश ऑल माई क्लोथ्स. मॉम, प्लीज वॉश ऑल माई क्लोथ्स. कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दो. पुट द क्लोथ्स, पुट मीन्स डालना, इनटू द वॉशिंग मशीन, इनटू द वॉशिंग मशीन. उसके बाद कपड़ों को तह करके अलमीरा में डाल दो. आफ्टर दैट फोल्ड द क्लोथ्स. फोल्ड द क्लोथ्स मीन्स तह कर देना.
एंड पुट देम इनटू वार्डरोब, एंड पुट देम इनटू वार्डरोब। बोल बोलकर प्रैक्टिस करिए बाबू। ये किसने गिरा दिया, जल्दी साफ करो। हु स्पिल, देखो स्पिल का मतलब होता है गिरना, स्पिल का मतलब क्या होता है, गिरना। तो स्पिल का पास्ट किसने गिरा दिया, तो हु स्पिल्ड, पास्ट यूज करेंगे ना आप। इट हियर, क्लीन इट अप, इसको साफ करो। हु स्पिल्ट इट हियर, स्पिल मीन्स गिराना, स्पिल्ट मीन्स गिर गया या गिरा हुआ, स्पिल्ट मिल्क गिरा हुआ दूध। जल्दी तैयार हो जाओ, आज बाहर खाना खाने जाएंगे। गेट रेडी या ड्रेस्ड फास्ट या गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड, गेट रेडी या गेट ड्रेस्ड, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा बाबू। गेट रेडी या गेट ड्रेस्ड फास्ट या ड्रेस अप फास्ट, ड्रेस अप बोल दीजिए। वी विल हैव डिनर आउटसाइड, वी विल हैव डिनर आउटसाइड। बाहर जाने से पहले ताला जरूर लगा देना। लॉक द डोर बिफोर लिविंग, लॉक द डोर बिफोर लिविंग। These 51 phrases I have taught you, and I'm saying you, advising you that please practice them with your practice English partner, and I'm sure they'll help you a lot to learn English, to speak better English. And of course, if you practice, I know these are the sentences, but if you practice them regularly, you will be able to speak. Please write down there in the comment how is the video today. Thank you very much for watching. Stay happy and be the best like always. Jai Hind.